हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा टॉपिक कवर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बोलें इन सिंपल लैंग्वेज या ले मैन के अकॉर्डिंग, सोशल मीन सोसाइटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा उत्तरदायित्व, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं सोसाइटी के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते बिजनेस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट गोज बिहाइंड द जस्ट मेकिंग द प्रॉफिट्स। कहते जो बिजनेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रॉफिट कमाने के अलावा वो अपनी सोसाइटी की तरफ भी क्या दे, ध्यान। दे मस्ट ऑपरेट in a way that benefits not just the owners but the society and for the environment too। कहते बिजनेस है जो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही काम नहीं करता, उसको अपने काम इस तरीके से करने चाहिए ताकि उसको बेनिफिट्स मिलने के साथ साथ ओनर को, सोसाइटी और इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट मिले, या फिर वो इस तरीके से काम करे कि उसके काम करने के ढंग से हमारी सोसाइटी या इन्वायरमेंट को कोई भी हार्मनेस ना हो। दिस इज़ कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको ही क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अगर वो काम कर रहा है तो ऐसा ना हो कि हमारा इन्वायरमेंट है या फिर जो पर्सनल ह्यूमन बींग्स हैं, सोसाइटी है, उसको किसी तरीके से कोई भी हार्म हो। तो ऐसा वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी भी, बिजनेस ऑनर की भी सोसाइटी के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है। नाउ व्हाट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बिजनेस मस्ट ट्रीट एम्प्लॉयज़ फेयरली। फेयरली का मतलब होता है बेटा बिना किसी पक्षपात के या बिना किसी गलत तरीके से, है ना, बिल्कुल फेयर होगी चलना। एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी। देखो बेटा, हम बिजनेस में अगर बोलें या एंटरप्रेन्योरशिप में दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन होता है बेटा? मास्टर। एंड एम्प्लॉय कौन होता है? सर्वेंट। जिसने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की वो कौन है? एम्प्लॉयर। जिसने एम्प्लॉयमेंट ली वो कौन है? एम्प्लॉय। जो काम देगा, जो पर्सन जॉब दे रहा है हमें, उसे हम ऑनर और एम्प्लॉयर या फिर बिजनेसमैन बोलेंगे। और जिसने जॉब ली फॉर द सेक ऑफ अर्निंग सैलरी या फिर वेजेस, तो वो कौन है? हमारा एम्प्लॉय। तो कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बिजनेस जो हमारा चल रहा है तो वो बिज़नेस एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए, उसको सारी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करे एम्प्लॉयज़ को, जिसमें वो सेफ़ फील करे। वर्किंग कंडीशंस मींस जिस कंडीशन में या जिस प्लेस पे हम काम करते हैं वो प्लेस में हमें प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों। अगर बेसिक की बात करें तो उसमें वेंटिलेशन, लाइटिंग, है ना, तो ये सारा कुछ आता है। अगर एम्प्लॉय को हमने काम करने के लिए कोई जगह पे बिठाना है तो एम्प्लॉय वहाँ पे सेफ़ फील करे, उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों, तो वो क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवॉइड हार्म द इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना। हमने कोई ऐसे प्रोडक्ट सर्विस नहीं बनाने जिससे पोल्यूशन हो, जिससे हमारा वाटर गंदा हो, जिससे हम प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ करके ऐसे ही फेंक दें, वैसा हमने नहीं करना। हेल्प द कम्युनिटीज़, हमने कम्युनिटीज़ की हेल्प करनी है। कम्युनिटीज़ मीन्स जो सोशल स्कूल अगर हम बोले हैं ना, लोकल स्कूल्स बोलें, स्कूल्स, तो इन सबको हमने हेल्प प्रोवाइड करनी है। इंश्योर देयर प्रोडक्ट्स आर सेफ एंड बेनिफिशियल। और प्रोडक्ट भी हमने ऐसे ही बनाने हैं जो बिल्कुल सेफ़ है और हमारे कस्टमर्स या फिर सोसाइटी के लिए क्या है? हेल्पफुल। अब बेटा ये तो मैंने बताया आपको कि बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेसमैन को ये सब करना चाहिए। पर इसके ही बारे में हमारा जो लॉ है तो उसने भी कुछ लीगल CSR रिक्वायरमेंट्स बनाई हैं। CSR स्टैंड्स ऑन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट मीन्स कंपनी, फर्म, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, तो वेंचर, हमारा स्टार्टअप, ये सब भी कॉरपोरेट हो गया है ना हमारा। तो कहते कॉरपोरेट CSR रिक्वायरमेंट किया है, अगर कोई कंपनी काम करती है तो उसकी क्या सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट लीगली, कानून की तरफ से। कहते इन इंडिया अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने नेट प्रॉफिट का 2% स्पेंड करना ही करना है सोसाइटी के ऊपर। पर कंडीशन ये है कि उनकी जो नेट वर्थ या फिर सेल्स, अगर हम बोलें कि टर्नओवर है, वो 1000 करोड़ और मोर होगी एक साल में। मीन्स
एनुअली 1000 और करोड़, अगर इससे ज़्यादा एक कंपनी की टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब होता है बेटा सेल्स, अगर 1000 और उससे ज़्यादा है तो वो कंपनी अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% हिस्सा है जो वो देगी ही देगी सोसाइटी को। अब इसमें क्या आता है, अब वो कैसे करेगी ये 2% स्पेंड, हमने बोल दिया कि जिसकी नेटवर्थ या फिर जिसकी टर्नओवर 1000 करोड़ और उससे ज़्यादा है तो वो 2% अपनी एवरेज नेट प्रॉफिट का सोसाइटी के ऊपर स्पेंड करेगी। पर कैसे करेगी, किसके ऊपर स्पेंड करेगी, तो उसमें क्या आता है प्रमोटिंग एजुकेशन और हेल्थ। वो कोई भी ऐसा काम कर सकती है अपने 2% प्रॉफिट से जिससे हमारी हेल्थ और एजुकेशन प्रमोट हो, जिससे हम इन्वायरमेंट के सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बना सकें, जिससे हम अपने रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट कर सकें, जिसमें हम अपने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें।